हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश का डे 13। इससे पहले डे 12 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ उन्हें प्लेलिस्ट के माध्यम से डे वाइज सेट भी कर दिया गया है। अभी तक आपको ये वीडियो सैटरडे संडे मिला करती थी, लेकिन अब से ये वीडियो आपको रेगुलर मिला करेंगी, यानी कि पूरे 7 के 7 डेज, यानी कि आपका स्टार्ट होगा मंडे टू संडे। ठीक है, मंडे टू संडे आपको ये करवाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों की जो कंसिस्टेंसी थी वो बन नहीं पा रही थी इंग्लिश के प्रति। तो हमने सोचा जब हमने कोर्स लॉन्च कर ही दिया है 60 डेज का, तो बच्चों को क्यों ना हम रेगुलर वीडियोस दें, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे कनेक्टेड रहें और इंग्लिश को कंसिस्टेंसी के साथ सीख सके। गाइस, साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर हम डेली यूजेस सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग भी करवा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको वर्ब की भी वीडियो देखने को मिलेगी। और गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको घर बैठे प्रैक्टिस करना है, और आपको किसी भी साथी की आवश्यकता नहीं है, आपको जस्ट खुद की आवश्यकता है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप इजीली इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और टेंस नंबर है आपका 1। ठीक है, आज से हम टेंसेस चालू कर रहे हैं। हमने अभी तक कंप्लीट करा है टू बी, टू हैव। ठीक है, अब हम सीखेंगे टेंसेस। तो पहचान देख लेते हैं। पहचान है अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है आए। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं, तुम आते हो, मैं पढ़ता हूं, तुम नाचते हो, मैं टीवी देखता हूं, पापा अखबार पढ़ते हैं। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने बनाए, इसके पीछे आपको देखने को मिला होगा ता। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डज। डू किसके साथ आएगा? डू आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, टू नेम्स। इन सभी के साथ अगर आपको सब्जेक्ट में ये चीजें मिलेंगी तो आपको उसके साथ यूज करना है डू। अगर डज कहां पर यूज करना है? अगर आपको ही, शी, इट और नेम देखने को मिले तो वहां पर आपको यूज करना है डज। ठीक है, तो डू और डज का कहां पर यूज करना है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं फॉर्मूला। तो देखिए, ये हमारा है इसका फॉर्मूला, इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। आपको पता है कि जब भी मैं सेंटेंस करवाता हूं तो उसमें मैं सिंपल करवाता हूं, यानी कि ये सिंपल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, और ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम 4 तरीके के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम चारों सेंटेंस को फिर से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर 5 फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। और 5 फॉर्म कब आएगी? जब आपका ही, शी, इट और नेम होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट, नेम होगा तो वहां पर 5 फॉर्म आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये याद रखिएगा। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर सारे सेंटेंस आपको लिखने हैं। यहां पर सभी में आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है इंटेरोगेटिव, तो यहां पर डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि डू और डज कहां लगना है, तो यहां पर आप बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और दिख भी रहा होगा। तो यहां पर आपको डू डज लगाना है, जहां पर आई, यू, वी, दे, ही, सी, आई, यू, वी, दे, टू नेम्स आए, वहां पर आपको डू लगाना है। और डज का उपयोग करना है जहां पर ही, शी, इट और नेम आए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डू एंड डज, डू आएगा या फिर डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है बोल के। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जब आप बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, उस पे आपको सिर्फ इंग्लिश ही करवाई जा रही है। तो अगर आप उस पर विजिट करके सारी वीडियोस को वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप इस चैनल के द्वारा भी सीख सकते हैं और हमारे दूसरे चैनल के द्वारा भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस तरीके से तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंट तरीके से बोलना ना आ जाए, जैसे अभी आपके सामने मैंने बोलकर बताया। अब हम करेंगे इसकी हिंदी और इंग्लिश प्रैक्टिस।
तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी हिंदी और इंग्लिश प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, तो आपको मेरे साथ सीखते रहना है, जैसे मैं बताऊं बस आपको वैसे वैसे करना है। आप देखेंगे कि जब 30 to 40 डेज आपके कंप्लीट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली टेंसेस, मॉडल वर्ब, टू हैव वगैरह सब चीज सीख चुके होंगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। अब देखो मैं खेलता हूँ सिंपल बन गया, मैं नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं के बाद नहीं आया, ठीक है। आगे देखो क्या मैं खेलता हूँ और क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो आपको करना क्या है, इसको हाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्या, और फिर लगा दे रहे हैं मैं खेलता हूँ। देखो मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से क्या, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो मैं बताता हूँ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। और आगे देखिए, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। इसी तरीके से मैं दूसरी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक, ठीक है। मैं मदद करता हूँ, आई हेल्प। मैं मदद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट हेल्प। क्या मैं मदद करता हूँ, डू आई हेल्प। क्या मैं मदद नहीं करता हूँ, डू आई नॉट हेल्प। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ इसके सिंपल के 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10, ठीक है। यानी कि 10-10 सेंटेंस हम सभी के सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। तुम पढ़ते हो, यू रीड। हम जानते हैं, वी नो। तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। तुम लोग आ जाए या फिर तुम आ जाए या फिर आप आ जाए या फिर आप लोग आ जाए, आपको यूज करना है यू, ठीक है। वह गाती है, शी सिंग्स। लड़के दौड़ते हैं, बॉयज रन। राम खेलता है, राम प्लेज। आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच। वे जानते हैं, दे नो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ठीक है। तो हमने अभी जो प्रैक्टिस की वो सिंपल की है। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी नेगेटिव की। नेगेटिव का प्रैक्टिस करेंगे। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। हम नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। छठा है, लड़की नहीं दौड़ती है, द गर्ल डज नॉट रन। राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। आप लोग नहीं पढ़ाते हैं, यू डू नॉट टीच। वे नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। तो हमने अभी सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या हम जानते हैं, डू वी नो। क्या तुम लोग पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या वह गाती है, डज शी सिंग। क्या लड़के दौड़ते हैं, डू द बॉयज रन। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। क्या आप लोग पढ़ाते हैं, डू यू टीच। क्या वे जानते हैं, डू दे नो। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। तो देखिए अभी तक हमने प्रैक्टिस करी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, ठीक है। क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड। क्या हम नहीं जानते हैं, डू वी नॉट नो। क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड। क्या वह नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग। क्या लड़के नहीं दौड़ते हैं, डू द बॉयज नॉट रन। क्या राम नहीं खेलता है, डज राम नॉट प्ले। क्या आप लोग नहीं पढ़ाते हैं, डू यू नॉट टीच। क्या वे नहीं जानते हैं, डू दे नॉट नो। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। तो गाइज आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो टेंस होता है उसका पहला टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत अच्छे से सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज बढ़ी हो, ठीक है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। तो गाइज अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं टू बी से स्टार्ट करूंगा, फिर टू हैव, फिर आपका ये वाला टेंस, ठीक है। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। गाइज आपको ना मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, बोलना है। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं, ठीक है।
मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। अब हम करेंगे टू हैव की। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। तो गाइज अब हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस की। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। तो गाइज आज हमने टेंसेस की प्रैक्टिस कर ली, साथ ही साथ टू बी टू हैव की प्रैक्टिस कर ली। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहें, सीखते रहें। और बहुत जल्दी आपको एक ग्रामर की भी वीडियो मिलेगी जिसमें बेसिक टू एडवांस में आपको ग्रामर सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे सिखाऊंगा कि पहली से पांचवी तक के बच्चों को जैसे सिखाते हैं, फिर छठी से लेकर आठवीं तक के, फिर नौवीं दसवीं, और फिर जो 11वीं 12वीं और उसके बाद का जो लेवल होता है, मतलब कि मैं 4 लेवल की वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक है। मतलब एक सबसे बेसिक वाली जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक को पढ़ना चाहिए, फिर एक वीडियो जो बनाऊंगा उसमें 6 to 8 तक की जितनी नॉलेज होनी चाहिए, फिर ऐसी सेपरेट वीडियो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा ग्रामर होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक ग्रामर सीख रहे हो। तो मैं तो यहाँ पर सभी बच्चों को देखते हुए चलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं जानता कि आप लोग कितना जानते हैं, ठीक है। मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ से पढ़ाना है, और जिस बच्चे की जैसी नॉलेज होगी वो अपने अकॉर्डिंग वीडियो को वॉच कर लेगा। मैं प्लेलिस्ट सभी बता दूंगा कि किस बच्चे को कौन से सबसे पहले प्लेलिस्ट देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको ये सारी वीडियोस वॉच करनी है, साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल पे विजिट करिए जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आपको वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।